स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। ये वीडियो में ड्रैगन बॉल के 6 एपिसोड की हम हिंदी में स्टोरी टेलिंग सुनने वाले हैं। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसकी लिस्ट के लिंक ऊपर आई बटन में है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो ताकि ये करंट वीडियो आपको समझ आ जाए। सो हियर वी गो विद द 6th एपिसोड, कीप एन आई ऑन द ड्रैगन बॉल्स। गोकू और बोल्मा के पास अब 5 ड्रैगन बॉल है। 6th वाले की तलाश जारी रखते हुए वो रेगिस्तान पार करके जा रहे होते हैं, पर उनके मिशन में रुकावट लाने का एक प्लान बन चुका है, ये बात से वो वाकिफ नहीं होते। दूसरी तरफ वीरान रेगिस्तान के बीच अपने अड्डे पर बदले की भावना और लूट के इरादे से यामचा और पुअर कैट फिर से तैयारी के साथ गोकू, बोल्मा और उलोंग पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इस बात से पूरी तरह अनजान गोकू, बोल्मा और उलोंग डायनोकैप्स की डबल डेकर वैन में डिनर कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान बोल्मा उलोंग को डायनोकैप्स पास में होके भी जिक्र न करने का कारण ताना मारती है, तो उलोंग ठगे जाने का डर और पहले ढंग से ना पूछने का बहाना सुना देता है। बाद में बोल्मा उसके मन मुताबिक सुविधा ना मिलने का कारण उलोंग को कंप्लेन कर रही रहती, तो उलोंग उसे जो मिला है उसी से काम चलाओ कह के बोल देता है। यहाँ नजर आता कि बोल्मा उलोंग को भरोसे के लायक नहीं समझती, क्योंकि उलोंग चालाक और दुष्ट होता है। दूसरी तरफ एजेंट माई और शू एम्परर पिलॉफ के कहने पर फिर से गोकू और बोल्मा के ठिकाने पर स्पाई पॉड्स में ड्रैगन बॉल्स उनसे छीनने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनका प्लान होता है टाइम बॉम्ब से उस डबल डेकर कैंपिंग वैन को उड़ा देना और ड्रैगन बॉल्स एम्परर पिलॉफ के हवाले कर देना। पर टाइम बॉम्ब लगाते वक्त एजेंट शू गलती से उसके हाथ पर वो बॉम्ब लगा लेता है। तभी एजेंट माई को कोई और वहाँ आने की भनक लग जाती, तो वो वहाँ से भाग जाती और शू भी उसके पीछे चला जाता है। तब तक वहाँ कोई और नहीं बल्कि द डेजर्ट बैंडिट यामचा और पुअर कैट आ पहुँचते हैं। जब वो देखते कि गोकू, बोल्मा और उलोंग एक डायनोकैप से बनी डबल डेकर कैंपिंग वैन में रुके हैं, तो वो वैन भी लूट कर बेचने का इरादा रखते। आगे वो वैन के पास जाते तब बोल्मा नहारी होती और उलोंग गोकू को लूटे जाने का डर बयान कर रहा होता है। तब गोकू की बेफिक्री देख उलोंग उसे आगे बोलता कि तुम्हें लूटे जाने का डर नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास लूटी जाए ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो गोकू बोल्मा ने मना करने बाद भी उसके और बोल्मा के ड्रैगन बॉल्स का जिक्र उलोंग के सामने कर ही देता है। उलोंग ने ड्रैगन बॉल के बारे पूछने बाद गोकू उसे बोल्मा के बताए मुताबिक सब सच बता देता कि पूरे 7 ड्रैगन बॉल्स एक साथ आने पर एक ड्रैगन प्रकट होता और मांगने वाले की कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करता है। इसी दौरान उलोंग गोकू के मुंह से ये भी उगलवा लेता कि सिर्फ 2 ही ड्रैगन बॉल्स तलाशने बाकी है, उनकी ही खोज के मिशन से वो आगे बढ़ रहे हैं। इस बातचीत में वो इतने लीन रहते कि उन्हें ख्याल भी नहीं आता कि उनकी बातें यामचा और पुअर कैट वैन के बाहर से सुन रहे होते करके। ड्रैगन बॉल्स की जानकारी मिलने बाद पुअर कैट यामचा को दुनिया पर राज करने और अमीर बनने की विश मांगने का सुझाव देती, पर यामचा इनकार करते कहता कि उसे बस उसकी लड़कियों से शर्माने की आदत जाने की विश पूरी करनी है, ताकि वो किसी लड़की से शादी कर पाए या फिर कम से कम किसी लड़की को डेट पर तो भी ले जा सके। ये कहकर अब वो उनका फोकस ड्रैगन बॉल्स लूटने पर लगा देते हैं। यहाँ वैन में उलोंग गोकू से बातचीत के दौरान बोल्मा को मिशन में से हटाकर ड्रैगन बॉल्स के युद्ध से खुद के लिए विश मांगने की बात करता, तो गोकू बोल्मा से पार्टनरशिप तोड़ने से मना कर देता है। तभी बोल्मा नहाकर वापस आती तो दूसरे धुले कपड़े ना मिलने के कारण उलोंग को शिकायत करती है। बाद में उलोंग गोकू और बोल्मा को धोखे से जूस में नींद की नशीली पाउडर मिलाकर पिला देता है। बोल्मा बिना कुछ कहे वो पी लेती है, पर गोकू को वो पसंद नहीं आता, तो उलोंग गोकू को झूठ बोलता उससे वो स्ट्रांग बनेगा। ये सुनकर ही फिर गोकू वो जूस पूरा पी लेता है। अचानक बोल्मा को नींद आती तो वो सोने की जगह बारे पूछ उलोंग ने बताने बाद सीढ़ियों से ऊपर की खोली में सोने जाती और उन दोनों को वहाँ आने से मना कर देती है। और उलोंग को वो ऊपर आया तो पिगी पिगी आवाज़ लगाकर बाथरूम जाने को मजबूर करने की धमकी भी दे देती और साथ में उसके मैले कपड़े धोने का ऑर्डर भी झाड़ देती है। ये सुनकर उलोंग को गुस्सा आता और जवाब देना ना आने कारण वो मन में ही पुटपुटाता रहता। तभी वो देखता कि गोकू भी गहरी नींद में सो चुका रहता, तो वो गोकू और बोल्मा को ड्रैगन बॉल्स चुराने की ठान लेता है। रात बीतने के साथ एजेंट शू के हाथ में लगे टाइम बॉम्ब फूटने में जब 1 ही मिनट बाकी रहता, तब एजेंट माई घबरा कर पेड़ के पीछे छुप जाती। फिर एजेंट शू हड़बड़ी में टाइम बॉम्ब नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 को सेट कर देता और दोनों फिर रात की सांस ले ही लेते हैं। यहाँ वैन में गोकू और बोल्मा गहरी नींद में जाने बाद उलोंग ड्रैगन बॉल्स लेने सीढ़ियों से बोल्मा के रूम में जाता। तभी यामचा और पुअर कैट वैन के पास आकर खिड़की से झांककर चेक करते कि कौन कौन कहाँ है। बोल्मा वहाँ ना दिखने का मौका देख पुअर कैट चाबी में बदल जाती और यामचा वैन का दरवाज़ा खोल देता। जैसे दोनों अंदर जाते उन्हें गोकू गहरी नींद में सोया नजर आता। यामचा को समझ आता कि कुछ तो गड़बड़ है।
वो अंदाज़ा लगा लेते कि उलोंग और बोलमा ऊपर की रूम में होंगे। तब यामचा के कहने पर पुअर कैट गोकू का भेस लेकर ऊपर जाने लगती। उलोंग सोचने लगता कि गोकू को ज़्यादा नींद की पाउडर पिलाने बाद भी ये उठ कैसे गया। फिर वो घबरा कर हड़बड़ी में बोलमा का रूप धारण करने की कोशिश करता, पर पूरी तरह से उसके जैसा नहीं दिख पाता। तब तक पुअर कैट उनके प्लान के मुताबिक गोकू बनकर उलोंग को बोलमा समझकर उसे बोलती कि उलोंग कब से बाहर गया है, अब तक वापस नहीं आया, आ जाएगा तब तक मेरे साथ बाहर चलो। ये कहकर बोलमा के भेस वाले उलोंग को वैन से दूर ले जाता है। तब तक यामचा सोए गोकू को उसका मुंह दबाए छुपाकर खुद भी छुपा रहता। जैसे ही पुअर कैट उलोंग को वैन से बाहर ले जाती, यामचा बोलमा के रूम में ड्रैगन बॉल्स तलाशने चला जाता, क्योंकि उसे लगता कि बोलमा अब बाहर है, पर वहाँ अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आता। गलती से वो सोई बोलमा के बॉडी पार्ट्स को ड्रैगन बॉल समझकर छू लेता। बाद में समझने और देखने बाद घबरा कर जोर से चिल्ला देता और होश खोकर वैसे ही वैन के बाहर चला आता है। तब तक उलोंग और पुअर कैट उनके असल रूप में आ चुके रहते। यामचा की आवाज़ सुन पुअर कैट वहाँ पहुँचती तो उसे उसकी हालत देखकर उसे वहाँ से लेकर भाग जाती। इतना सब होने बाद भी गोकू और बोलमा की नींद टूटती नहीं है। अगली सुबह वैन में गोकू और बोलमा की नींद से जगने तक उलोंग हाथ में गन लेकर पहरेदारी करते बिना सोए बैठा रहता है। वो दोनों जगने बाद वो सब ब्रश करके नहा धोकर तैयार हो जाते। तभी दूसरी तरफ वैन के बाहर एजेंट माई और शू फिर से वो टाइम बॉम्ब जो सुबह 8 बजे को सेट किया है वहाँ चिपका देते हैं। आगे वो एम्परर पिलॉफ को सुबह 7 बजे कॉल पर इन्फॉर्म करते कि रात का प्लान फ्लॉप हुआ, अब टाइम बॉम्ब फिर से रीसेट करके 8 बजे का मतलब 1 घंटे बाद को सेट करके लगवा दिया है, ये जानकारी देते हैं। ये सुनकर पिलॉफ नाराज़ होकर उन्हें डांट लगाता और नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए बोलकर फिर से काम पर लगने को कह देता है। यहाँ वैन में गोकू और उलोंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी बोलमा वहाँ आकर उलोंग ने दिए कपड़े को लेकर नाराज़गी जताती, पर दूसरे कपड़े न होने कारण वही पहनकर आगे के सफ़र को वो तीनों निकल पड़ते हैं। ड्राइविंग पसंद न होने बावजूद उलोंग को ड्राइविंग करनी पड़ती, तो वो बड़बड़ करके कंप्लेन कर रहा होता है। तब बोलमा उसे चुप रहने को कहकर यामचा दिखे तो बताना बोलती है। तभी गोकू को नज़र आता कि यामचा भी उनका पीछा करते वहाँ पहुँचा है। गोकू की बात सुनकर जब बोलमा वैन की खिड़की से एक्साइट होकर बाहर झाँकती तो यामचा तब तक उन पर मिसाइल लॉन्चर से एक मिसाइल फायर कर देता है। मिसाइल वैन के व्हील को लगने कारण गाड़ी बेकार होती और स्लिप होकर गिर जाती। वैन के अंदर बोलमा अचानक झटके से सिर पर चोट लगने कारण बेहोश हो जाती। गोकू और उलोंग तुरंत वैन से बाहर आकर मामला संभालने की कोशिश करते। गोकू यामचा और पुअर कैट की हरकतों से परेशान होकर गुस्सा हो जाता। बोलमा हमले में बेहोश होने का मौका देख यामचा इस बार उनसे ड्रैगन बॉल्स देने की मांग करता, नहीं तो मार देने की धमकी देता है। उलोंग गोकू सोच में पड़ जाते कि इसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे पता चला। गोकू ड्रैगन बॉल्स देने के बजाय यामचा को टेढ़ा मुंह बनाकर लड़ाई के लिए ललकार देता है। यामचा भी गोहान के पोते से फाइट करने का कोई मौका नहीं छोड़ने की बात कहकर फिर से एक बार उसका स्पेशल वुल्फ फैंग फिस्ट अटैक गोकू पर ट्राई करने की कोशिश करता, पर इस बार गोकू चौकन्ना है और उसका पेट भी खाने से भरा रहता है, तो वो पूरी तैयारी के साथ यामचा के हर वार को बराबरी के टक्कर से निकम्मा कर देता और लास्ट में यामचा को एक ही लात से उसका दांत तोड़कर उसे वहाँ से भाग जाने को मजबूर कर देता है। यामचा जाते वक्त फिर से आकर उन सबको सबक सिखाने की बात कहता और वहाँ से पुअर कैट के साथ भाग जाता है। गोकू को ये सब अजीब लगता कि दांत टूटने से कोई लड़की उसे नहीं मिलेगी, तो यामचा वहाँ से भाग गया। उलोंग गोकू की ताकत और बहादुरी और यामचा को हराने की बात से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करता है, तो गोकू तारीफ सुनते ही थैंक यू बोलकर बोलमा ठीक है कि नहीं चेक करने की बात करता है। दूसरी तरफ थोड़ी दूर आने बाद यामचा और पुअर कैट गोकू की ताकत को नेक्स्ट टाइम हल्के में ना लेने की बात कर रहे होते हैं। दांत टूटने की तकलीफ के साथ यामचा और पुअर कैट, गोकू, बोलमा और उलोंग ने सभी साथ ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के बाद वो एक साथ लूटने का प्लान बनाते हैं। यह वैन मिसाइल से बेकार होने कारण गोकू बेहोश बोलमा को पीठ के बल लेकर उलोंग के साथ पैदल ही जा रहा होता है और उससे मिलने से पहले बोलमा ने कैसे खुद का ख्याल रखा होगा ये सोचकर परेशान हो रहा होता है। तो उलोंग गलत इरादे से थोड़ी देर बेहोश बोलमा को पीठ पर कैरी करने की हेल्प गोकू को ऑफर कर रहा होता। तभी फिर से वहाँ यामचा और पुअर कैट गाड़ी पर आ पहुँचते, पर इस बार उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं और जो हुआ भूल जाओ कहकर गोकू उलोंग को एक छोटी कार की डायनो कैप देकर अच्छाई का नाटक करके वो वहाँ से तेज़ी से भाग जाते। उलोंग को ये सब देखकर भरोसा नहीं होता। वो गाड़ी में बॉम्ब तो नहीं ये चेक करता, तो भोला गोकू यामचा के अच्छाई के नाटक पर भरोसा कर उलोंग को भी मानने को बोलता। यहाँ बेकार वैन की तरफ एजेंट माई और शू पहुंचकर वैन टाइम बॉम्ब से तबाह हुई ये सोचकर उसमें ड्रैगन बॉल्स खोजकर ले जाने को अंदर चले जाते।
ये जानते हुए भी कि बॉम्ब फूटने को अभी 1 मिनट बाकी है। थोड़ी दूर जाने बाद यामचा और पुअर कैट उनके रडार से गोकू उलोंग को दी गाड़ी में उन्होंने लगाए फाइंड डिवाइस मतलब ट्रैकर से उन पर नज़र रख रहे होते हैं। तभी पास ही में दूरी पर एक बड़े धमाके की आवाज़ से वो चौंक जाते। वो धमाका वैन में एजेंट माया और शू ने लगाए टाइम बॉम्ब फूटने से होता है। वैन में मौजूद वो दोनों बुरी तरह घायल होते, फिर हैरान होते कि बॉम्ब फिर से कैसे फूटा और वो जिंदा है कि नहीं ये सोचने लगते। आगे गाड़ी की अच्छे से छानबीन करने बाद गोकू, उलोंग और बोलमा आखिरकार उसमें बैठ आगे मिशन को निकल पड़ते। यहाँ यामचा ने दी हुई कार को चेक करने बाद उलोंग, गोकू और बोलमा उसमें बैठ अब तक उनके मिशन के बीच आए हर एक मुश्किल से निपटते हुए आगे बढ़ते। आगे और कौन सी कठिनाइयाँ उनके मिशन में आएंगी, क्या वो उनसे अब तक की तरह निपट पाएंगे? देखते हैं ड्रैगन बॉल के नेक्स्ट एपिसोड के वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिएगा नहीं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिए। जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।